अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एमएनए टेक्नोलॉजिस्ट और मेरा नाम है नुमान। आज हम एक और एलईडी प्रोजेक्टर की प्रॉब्लम को देखेंगे कि इसमें एक प्रॉब्लम आया है, उसको कैसे ठीक किया जाता है। ये हमारा प्रोजेक्टर है जो कि एक्सवेल कंपनी का है और इसका मॉडल नंबर RD-802 है और इसमें जो लाइट सोर्स है वो एलईडी है और टोटल पावर जो है वो 25 वाट है और हम इसे इनपुट पे 12 वोल्ट और 2 एम्पेयर के अडॉप्टर से इसको चलाएंगे। तो आप देख लें, इस तरह का ये प्रोजेक्टर है। इसमें प्रोजेक्टर के सारे बेसिक फंक्शन सभी मौजूद हैं, यानी वायरलेस के अलावा इसमें सारी ही पोर्ट्स वगैरह मौजूद हैं जिसमें HDMI, VGA, ऑडियो वीडियो वगैरह शामिल है। और इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर हम इस प्रोजेक्टर को ऑन करते हैं तो अभी आप देख लें, एक तो इसकी तस्वीर जो है वो धुंधली हो गई है और दूसरा इस पर ये 2 लाइनें आ रही हैं। इस तरह के प्रॉब्लम अक्सर LCD वाले प्रोजेक्टर में आते हैं, तो हम इसे खोल के देख लेते हैं क्या ये लाइनें ठीक हो सकती हैं या नहीं। तो आइए इस प्रोजेक्टर को सारा ओपन करते हैं। इस प्रोजेक्टर को जब हम उल्टा करते हैं तो इसके नीचे स्क्रू लगे हुए हैं, तो हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से सारे स्क्रू को ओपन कर लेते हैं। तो ये 5 स्क्रू हमने ओपन कर लिए है। एक और स्क्रू मौजूद है इस पे जहाँ पे ये क्वालिटी पास लिखा आ रहा है, इसके नीचे भी एक स्क्रू मौजूद है, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इस प्रोजेक्टर को हम सीधा करते हैं तो इसका ऊपर वाला पार्ट अलग हो जाता है। तो अभी आप देख लें, इसके अंदर इस तरह का एक सर्किट मौजूद है जिस पे सारे इसके कंट्रोल के बटन मौजूद हैं और भी कुछ पुर्जे मौजूद हैं। अब आइए हम उस जगह तक हमें इसको खोलना है जहाँ पे LCD मौजूद है। तो इसका आगे वाला हिस्सा खोल देते हैं और इसका लेंस भी उतार देते हैं। तो भी आप देख लें, अंदर से इस तरह का है। तो आइए सबसे पहले हम इसका बोर्ड उतारते हैं। बोर्ड को उतारने से पहले हम इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेते हैं ताकि मज़ीद डस्ट इसके LCD वाले पार्ट में ना जाए। सबसे पहले हमें इसके जो सेंसिटिव वायर होती है LCD में उसे उतारना होगा, क्योंकि अगर हम इसे नहीं उतारेंगे तो किट को उतारते वक्त ये तार यहाँ से टूट भी सकती है। तो अभी आप देख लें, इस पर एक मटेरियल लगा हुआ है ताकि ये तार हिले ना। इस मटेरियल को मैं किसी भी स्क्रू ड्राइवर वगैरह से उतार देता हूँ। उसके बाद इस पर जो ब्लैक वाला पार्ट है इसको मैं ऊपर की तरफ करता हूँ, हमारी LCD की तार आराम से बाहर आ जाती है। तो हमने ये LCD की तार उतार ली है। अब हम इस पे जो किट लगी हुई है इस पे भी स्क्रू लगे हुए हैं, इन स्क्रू को भी ओपन करके हम इस किट को उतार देते हैं। तो स्क्रू ओपन हो गए हैं। सबसे पहले हम इसके एक स्पीकर की तार लगी हुई है, इसको उतार देते हैं। स्पीकर की तार उतारने के बाद इस पे ये फ़ैन की तार है, ये पंखा लगा हुआ है उसकी तार है, उसको भी उतार देते हैं। बाकी जो इसकी LED की तारें हैं वो इस पर परमानेंट लगी हुई हैं, क्योंकि LED जो है काफ़ी ज़्यादा करंट इस्तेमाल करती है, इस वजह से इस पर अक्सर जैक नहीं लगाया जाता। आइए अब हम इसका LCD वाला पोर्शन खोलते हैं जहाँ पे LCD मौजूद है। तो इसके ऊपर भी स्क्रू लगे हुए हैं, हम सारे स्क्रू को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद देखें, इसके अंदर सबसे पहले LED मौजूद है। LED के ऊपर एक लोहे का एक सेंसर सा लगा हुआ है जो कि LED के साथ हीट सिंक लगा हुआ है, उसके टेम्परेचर को कंट्रोल रखता है। कंट्रोल से मुराद कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये LED को ऑफ कर देता है। तो आइए अब हम इस LCD को बाहर निकालते हैं। पहले आप देख लें कि इस LCD के आगे एक मिरर लगा हुआ है। इस मिरर के बाद हम इस LCD को बाहर निकालते हैं। तो अभी आप देख लें, इस LCD के ऊपर थोड़ी डस्ट मौजूद है। अगर मैं इस पर उंगली फेरूँ तो देखें आपको डस्ट नज़र आ रही होगी। इस डस्ट की वजह से भी हमारी तस्वीर जो है वो क्लियर नहीं आती। तो इस डस्ट को मैं अच्छी तरह किसी भी टिश्यू या सॉफ्ट कपड़े से साफ़ कर देता हूँ। उसके बाद इस LCD के पास एक और मिरर लगा हुआ है। उसके बाद उसमें ये पंखा लगा हुआ है। जब ये प्रोजेक्टर ऑन होता है तो इसकी LED के साथ हीट सिंक लगा है, वो हीट सिंक गर्म होता है। उस हीट सिंक को ठंडा करने के लिए इस पंखे को इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इसकी बैक साइड पे एक सिंपल मिरर लगा हुआ है। अगर मैं इसमें आपको अपना स्क्रू ड्राइवर दिखाऊं तो अभी आप देखें, ये इसमें नज़र आ रहा है। तो ये नॉर्मल शीशा है देखने वाला, क्योंकि इससे तस्वीर टकरा के ही हमें बाहर लेंस की तरफ आती है। इस टॉपिक में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि LCD प्रोजेक्टर हमें किस तरह इमेज दिखाता है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो भी देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। अब इस LCD प्रोजेक्टर को हम अच्छी तरह साफ़ कर देते हैं। ब्लोअर की मदद से इसके अंदर जितनी भी डस्ट है हम उसे साफ़ कर देते हैं। इसके पंखे पे भी हम अच्छी तरह ब्लोअर मार देते हैं ताकि सारी डस्ट बाहर आ जाए। बाकी जो मेन पार्ट इसका LCD है उसको हम अच्छी तरह टिश्यू से साफ़ कर लेते हैं। तो इस LCD को मैं साफ़ कर लिया है, लेकिन इस पर आप देखें जो स्क्रीन पे हमें 2 लाइंस नज़र आ रही थी वो स्क्रीन ख़राब हो चुकी है।
अभी आप देखें, अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं कि ये 2-3 जगह से मेल्ट हो गया हुआ है, वो जहाँ जहाँ से ये मेल्ट हुआ है यानी ये पिघल गया है प्लास्टिक, वहाँ पे ये 3 लाइनें बन चुकी हैं। इस वजह से ये लाइनें हमें स्क्रीन पे नज़र आ रही थी। अब ये लाइनें जो हैं ये परमानेंट तौर पे आ चुकी हुई हैं, अब ये लाइनें ख़त्म नहीं हो सकती। तो अभी आप देख लें, इसके ऊपर प्लास्टिक की बॉडी है। अब ये जो LCD के बॉर्डर पे प्लास्टिक लगा हुआ है, ये कैसे पिघला है, इसकी 2 वजह हो सकती है। या तो इस प्रोजेक्टर के अंदर जो LED चल रही है उस हीट की वजह से ये पिघल गया हो, या फिर इसके ऊपर जो प्लास्टिक के ऊपर इसका मेन बोर्ड लगा हुआ है उस बोर्ड से ज़्यादा हीट आई है जिसकी वजह से ये पिघल गई है। अब ये लाइनें इस पर परमानेंट आ चुकी हुई हैं, ये ख़त्म नहीं हो सकती, लिहाजा हम इसे फ़िलहाल कुछ नहीं कर सकते। तो इसके बाकी जो पार्ट हैं, छोटी छोटी स्क्रीन है, उनको हम अच्छी तरह टिश्यू या कपड़े से साफ़ करके हम इसमें दोबारा वापस लगा देते हैं। तो ये मैंने दोनों शीशे लगा दिए हैं। अब हम इनकी दरमियान में LCD लगा देते हैं एहतियात के साथ। LCD लगाने के बाद इसका जो पंखा है उसको मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया है, पंखा भी अपनी जगह पे लगा देते हैं। उसके बाद इसका जो ऊपर वाला कवर है उस कवर को भी लगा के हम उस पर पेस्ट लगा देते हैं। उसके बाद इसका ये हमारा बोर्ड है। अच्छा, ये बोर्ड पे देखें, ये जहाँ पे आपको गोल्डन सा नज़र आ रहा है, ये इसके ऊपर एक माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है। जब ये गर्म होता है तो इसकी हीट नीचे की तरफ आती है, तो मुमकिन है इस हीट की वजह से भी और दूसरी जो LED चलती है वो गर्म होती है, दोनों की हीट मिलकर उस LCD के बॉर्डर को ख़राब कर दिया है, जो कि मैंने आपको पहले दिखाया है। तो आइए अब इसके बोर्ड को लगाते हैं। सबसे पहले हम स्पीकर की तारें लगा देते हैं, उसके बाद हम पंखे की तार लगा देते हैं और बोर्ड को अपनी जगह फिट कर देते हैं। बोर्ड के पेच लगाने से पहले हम अपनी LCD की तार लगा देते हैं। तो अभी आप देखें, LCD की तार इस तरह लगा दें, उसके बाद जो ब्लैक वाला पार्ट है उसको नीचे कर देंगे तो ये तार प्रॉपर कनेक्ट हो जाएगी, यानी लूज़ नहीं रहेगी। उसके बाद इसका लेंस है, इसको भी हम अच्छी तरह साफ़ करके दोबारा लगा देते हैं। अब हम फाइनल बंद करने से पहले हम इसे एक दफ़ा ऑन करके देख लेते हैं क्या हमारी तारें सारी प्रॉपर कनेक्ट हो गई हैं। तो इस पर जो पावर का बटन है उसको मैं दबाता हूँ, तो अभी आप देखें लाइट ग्रीन हो गई है और इस प्रोजेक्टर की अपनी LED भी ऑन हो गई है और आगे जो पंखा है वो भी चल रहा है। तो अब हम इसके बोर्ड के स्क्रू लगा देते हैं। तो ये हमने बोर्ड के स्क्रू लगा दिए हैं। आप देख लें, इस तरह का इसका बोर्ड है जिस पे ये मेन IC लगा हुआ है, जो मैं आपको बता रहा था कि ये थोड़ा गर्म होता है जब ये प्रोजेक्टर ऑन होता है, क्योंकि अगर आप देखें कि बिल्कुल इसी IC के नीचे ही ये हमारी LCD का प्लास्टिक भी थोड़ा जला हुआ है और जो साइडों पे 2 शीशे लगे हैं वो भी थोड़े थोड़े से पिघले हुए हैं। इसका मतलब है कि स्पेसिफिक जगह से कोई हीट आई है जिसकी वजह से इस LCD के अंदर ये मसला आया है। तो खैर, अब ये मसला ठीक तो नहीं हो सकता क्योंकि LCD में ये मसला आ गया है। अब हम इस प्रोजेक्टर का ऊपर वाला पार्ट लगा के इसके भी सारे स्क्रू लगा देते हैं। सारे स्क्रू लगाने के बाद हम इस प्रोजेक्टर को ऑन करते हैं। तो अभी आप देख लें, प्रोजेक्टर ऑन हो गया है, तस्वीर हमारी थोड़ी क्लियर हो गई है, लेकिन वो जो 2 लाइनें थी वो अभी भी नुमायाँ इस स्क्रीन पे आ रही हैं, ये ख़त्म नहीं हो सकती। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा कि अगर इस प्रोजेक्टर में कोई मसला आ जाए तो आप इसे कैसे खोल के ठीक कर सकते हैं। जितने भी LCD और LED टाइप प्रोजेक्टर हैं उनमें अक्सर ऐसा मसला आता है कि उन स्क्रीन के आसपास काफ़ी डस्ट जमा हो जाती है, जिसमें T6 प्रोजेक्टर भी है, UC40 भी है, UC40+ भी है। इन सब पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। कुछ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ, आप वो भी देख लें। तो आने वाले वक्त में हम मज़ीद टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।